अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? सर्दी बढ़ गई है ना बहुत ज़्यादा। और सर्दी बढ़ने का एक फ़ायदा भी है, एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है कि सूप पीने को मिलता है, मछली खाते हैं, गोश्त खाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो सर्दियों का एक अपना मज़ा है। बहरहाल मुझे याद है हमने कुछ अर्से पहले एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाली एक सीरीज़ शुरू की थी, तो आज इसकी सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वो भी उन उन सवालों के ऊपर बेस कर रही है जो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको समराइज़ करके छोटा छोटा जवाब दूँ टू द पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में मैंने बहुत डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन शायद कुछ भाई हैं जो उन वीडियोस को नहीं देखते हैं और उसकी वजह से दोबारा मुझे सवाल पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब दे सकूँ। तो पहला सवाल जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो कि किस पिस्टल के लिए या किस राइफ़ल के लिए कौन सा एमिनेशन अच्छा है। कभी कोई पूछता है कि पीएफ अच्छा है, स्टर्लिंग अच्छा है, फेडरल अच्छा है, फलाना। तो मेरा इसमें एक छोटी सी एडवाइस है। ये तो ठीक है, पूछना बड़ी अच्छी बात है कि कुछ मैं कह चुका हूँ कि एक लेजिट सोर्स से आप एमिनेशन ख़रीदा करें, सही डीलर वगैरह से, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इतना तरद्दुद कर लिया है, एक इतना खूबसूरत हथियार, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई 2-3 में कोई राइफ़ल ले ली है, आपने वेपर ले ली है, आपने सैगा ले ली है, कोई चीज़ ख़रीद ली है G3, तो प्यारे भाई थोड़ा सा एमिनेशन भी ख़रीद के वो भी ट्राई कर लेना। मेरे बताने तो ठीक है, मैं बता दूंगा, हो सकता है मैं कह दूं जी कि आप पीएफ का लूपो ले लें, वो बड़ा अच्छा है। अभी तक तो सही चल रहा है, कोई ज़्यादा कंप्लेंट इस तरह नहीं आई या उस तरह की नहीं आई। या आप ग्रीन टिप ले लें, वो बड़ा महंगा है और इस तरीके से। लेकिन ब्रो, आप मिसाल के तौर पे एक भाई ने पूछा कि जी पीएफ ये फ़लाने पिस्टल में CZ-P10C में मैं 9mm कौन सा यूज़ करूँ। जानी अगर आपने इतने प्यार मोहब्बत करके पहले आपने लाइसेंस लिया, फिर आपने हथियार ख़रीदा, तो थोड़ा सा एमिनेशन लेके ट्राई भी कर लें और उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन उसमें एमिनेशन सही फायर कर रहा है, कौन सा ज़्यादा बेहतर बिहेव कर रहा है या आप कौन सा आपको बेहतर रिजल्ट दे रहा है। तो एक छोटी सी चीज़ है यार, इसको थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि बार बार सवाल पूछने से मुझे समझ नहीं आती आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कौन सा एमिनेशन अच्छा होगा। एमिनेशन तो इम्पोर्टेड मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन पीएफ भी अभी अच्छा बना रहा है जो भी है 2-3 में और स्पेशली 9mm। ज़ाती तौर पे वैसे मैं ये करता हूँ कि जो 9mm में स्पेसिफिकली जो है ना पीएफ का, वो मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ और सेल्फ डिफेंस के लिए स्टर्लिंग या कोई और चीज़ इंपोर्टेड हो तो वो रख लेता हूँ। बाकी और कुछ भी नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 9mm किसी तरीके से बुरा है उनका, लेकिन ये मेरी आदत है। एक और सवाल जो बहुत अक्सर पूछा गया है और डायरेक्ट मैसेजेस में, फ़ोन पे, हर तरीके से, कि आप कितने फ्रीक्वेंटली हथियार को साफ़ करते होते हैं। तो मेरी मेरी अपनी ज़ाती अपनी प्रैक्टिस तो ये है कि मैं जब भी रेंज जाता हूँ तो मैं वापस आके विदिन 24 आवर्स अपने हथियार को साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि आप हथियार को साफ़ लुब्रिकेटेड रखेंगे तो वो सही चलता रहेगा, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, उस पर रस्ट भी नहीं आएगा और आपको तसल्ली भी होगी। और ये मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और साफ़ नहीं करते। तो ब्रो बात सिंपल सी है, अगर आपने इतनी महंगी चीज़ इतने प्यार मोहब्बत से ख़रीदी है तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग गया अगर उसको साफ़ करने में, तो कौन सी बड़ी बात है। तो मैं तो ये प्रैक्टिस है। और दूसरी बात, जो लोग स्पेशली डैम्प एरियाज़ में रहते हैं या अगर सावन है जिस तरीके से, तो उसमें आप एक प्रैक्टिस कर लें कि आप हर हफ्ते में एक दफ़ा एक हथियार को आप चेक कर लिया करें, बस दैट्स इट। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कोई नमी तो नहीं आ गई, कोई इस तरीके से नहीं होगा। मतलब बड़ी बेसिक सी चीज़ है। एमिनेशन स्टोरेज, इस पर मैं पहले बड़ी डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ और मैं एक छोटी सी बात ये करूँगा कि एमिनेशन को आप जहाँ पे भी स्टोरेज रखते हैं तो उसको 2-3 चीज़ों से बड़ा ख़तरा होता है। पहला ये होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट रखें। मैंने ज़ाती तौर पे इस तरीके से किया हुआ है कि घर की अगर 2 मंजिला घर है तो नीचे वाली मंजिल पे एक जगह पे स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने एमिनेशन को प्लास्टिक के पैकेट्स में बंद करके सिलिका जेल रख के छोटे छोटे पाउचेस बनाए हुए हैं, उसमें रखा हुआ है। तो उससे एक तो ये तो मुझे तसल्ली है कि वो उस टेम्परेचर उसका मेंटेन्ड है, क्योंकि नीचे वाली फ्लोर पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और फॉर बेस्ट तो ये होगा कि आप जिस कमरे में रहते हैं, तो क्योंकि आपने अपना ख्याल भी रखना होता है तो एमिनेशन का ख्याल भी रहेगा। और इस चीज़ से मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेहतर आइडिया है कि आप एमिनेशन को इस तरीके से स्टोर करें उस जगह पे। और दो चीज़ें मेन हैं कि आपने उसको ह्यूमिडिटी से बचाना है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना है, तो आपका एमिनेशन सही चलता है। बाकी A1 चीज़ है। इसी तरीके से आखिरी सवाल, गन स्टोरेज, आप गन्स कैसे स्टोर करते हैं, क्या चीज़ है। तो गन स्टोरेज के लिए मतलब अगर तो आप खुदा न खास्ता एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको ख़तरा है कि चोरी ना हो जाए, तो आप एक सेफ़ ले लें और उसके अंदर उसको स्टोर कर लें। और अगर वैसे नहीं है तो अलमारी ले लें। दो चीज़, लेकिन ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, कि आम तौर पे हमारे घरों में अलमारियों में इस जगह पे नमी होती है,
तो आपको ऐसी जगह बना लें जहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेडिकेटेड अलमारी आपने लकड़ी की बना ली है, उसमें वो गन्स वो आप रख दें और एक आध बल्ब लाइट शेक उसके अंदर लगा दें, बेशक 20-25 वाट का, तो वो इतनी हीट जनरेट करेगा कि वो नमी भी एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा सा उसमें सिलिकॉन जेल रख लें, आपका काम हो जाएगा स्टोरेज में। और स्पेशली वो लोग जो कराची जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता है, नमी होती है, या मे बी इवन हमारे पंजाब में जब मानसून का सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा नमी होती है इन्वायरमेंट में, उसमें ये ख्याल रखें कि आप हथियार को जब निकालते हैं एक आध दफ़ा, इस तरह इस दफ़ा बारिशें बेतहाशा हुई थी तो मैंने तो ये किया कि खोल के उनको एक दफ़ा सफाई करके तेल से लगा के रख दिया था, क्योंकि अगर रस्ट को कोई चीज़ रोक सकती है या कम कर सकती है तो वो ऑयलिंग होती है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, लेकिन नॉर्मल सा इतना हो कि उस पर एक थिन लेयर लग जाती थी। तो ये 4 इस हफ्ते के लिए मैंने चूज़ किए सवाल। आई होप कि आप लोगों को कुछ और हम सारों को इससे कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।